हेलो, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी को इम्पोर्टेंट अपडेट दे रहे हैं यहाँ पर कि यस बिल्कुल आप जान चुके होंगे और यहाँ पर डिटेल चीज़ बताने वाले हैं कि पीटेट की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। यानी आप सभी को पता है कि 2 तारीख को रिजल्ट आया था, तो फटाक से अब काउंसलिंग प्रक्रिया भी शुरू हो रही है आज से ही। और ये दोनों के लिए यानी सेकंड ईयर मतलब जैसे बीए के बाद जो पीटेट बीएड के लिए कर रहे हैं और जो 4 ईयर बीएड करने वाले हैं, उन दोनों के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, क्या फीस प्रोसेस, लास्ट डेट वगैरह, तो ऑल एवरीथिंग है वो आप जान लीजिएगा और अपने जो भी स्टूडेंट्स और आपके दोस्त हैं उन तक ये पहुंचा दीजिएगा ताकि उन्हें पता रहे और काउंसलिंग प्रक्रिया में टाइम पर भाग लें। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपके कोई डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, तो बिल्कुल आप हमें बता दीजिएगा, हम उस पर आपको गाइडेंस करेंगे। तो बात करते हैं ये जो प्रक्रिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं 4/7 यानी आज की अपडेट से शुरुआत करते हैं। तो देखिए 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएससी बीएड के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। और वो कहाँ पर ये होगी, इसकी वेबसाइट जो है वो ऑब्वियसली वेबसाइट पर ही आपको जाना और वहीं से होगी। अब यहाँ पर देखो ध्यान रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट कि अब जब पीटी 2025 के लिए काउंसलिंग परिणाम जारी हो गया है, अब जब आप काउंसलिंग करवाओगे तो उसके लिए ध्यान रखना, आपको काउंसलिंग के लिए 5,000 रुपये जमा करवाने होंगे। कितने करवाने होंगे? 5,000 रुपये जमा करवाने होंगे। अगर आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं जूम कर लेता हूँ, इसलिए ध्यान रखना। और दूसरा क्या होगा, फिर इसमें काउंसलिंग के आधार पर आप जो कॉलेज सेलेक्ट करोगे उस कॉलेज में मेरिट के आधार पर आज आपको कॉलेज आवंटन होगी, ये ध्यान रखना। तो इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा देखो यहाँ पर क्या फीलिंग चॉइस विकल्प भरना जरूरी है, क्योंकि विकल्प नहीं भरने पर आपको कोई कॉलेज नहीं मिल सकती है। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है ये आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा। देखिए ऑनलाइन काउंसलिंग तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 5,000 रुपये है, जो ऑनलाइन ई मित्र से जमा करवानी है। कब से कब तक है? 4/7 से लेकर 16/7 तक, यानी आज से लेकर 16 जुलाई तक है वो आप काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और फिर ध्यान रखना, ये तो होगी आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया। फिर महाविद्यालय चयन हेतु ऑनलाइन विकल्प भरना, पंजीयन शुल्क 5,000 रुपये जमा करवाने के बाद, देखो 5,000 रुपये तो आपके होंगे 16 तक जमा, ठीक है। इसके बाद वापस आपको फिर 17 से 21 के बीच जो है ना, वहां फिर आपको क्या करना है, कॉलेज सिलेक्ट करना है। यानी उसके बाद कॉलेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो पहले तो आपको पेमेंट रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, इसके बाद आपको 17 से 21 तक आपको कॉलेज फिल करनी है। फिर इसके बाद ये वाली डेट पर यानी फर्स्ट काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय सूची, यानी पहली काउंसलिंग करवा दी, इसलिए इसके बाद एक अलॉटमेंट लिस्ट जारी होगी कि आपको कॉलेज मिली या नहीं मिली। तो वो कब लिस्ट जारी होगी? 24 जुलाई को जारी होगी, ध्यान रखना। और प्रवेश हेतु शुल्क, फिर जैसे आपको कॉलेज मिल गई, अब आपको उस कॉलेज में रिपोर्टिंग करवाना है, तो अपने सभी डॉक्यूमेंट के साथ आप 22,000 रुपये की आपकी जो सालाना डीडी है वो कटवा के आप उस कॉलेज में उपस्थित होना है। लेकिन ये ध्यान रखना कि आपको 22,000 रुपये जो है ना वो कब तक जमा करवाना है? 24 से लेकर 29 जुलाई तक। और फिर वो रिपोर्टिंग जो लास्ट करना है, रिपोर्टिंग की डेट, तो फर्स्ट काउंसलिंग पश्चात आवंटित महाविद्यालय में व्यक्तिगत यानी खुद उपस्थित होना है, ठीक है ना। और काउंसलिंग आवंटित हो जाएगी, रिपोर्ट भी हो जाएगी, और ये प्रक्रिया है वो 24 से तक चलने वाली है। तो ये फाइनली पूरी पूरी अपडेट आ गई। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना, आपको जो पेमेंट है वो ICICI बैंक जो है उसके माध्यम से जमा करवाना है। बाकी अगर कुछ है यहाँ पर यस, ये देख लीजिए। देखिए अब मान लीजिए कि अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटित नहीं होता है, मान लीजिए आपने काउंसलिंग करवाई थी, आपको कॉलेज नहीं मिली, आपने 5,000 रुपये भरे थे, तो आपके 200 रुपये क्या होंगे? कट होंगे, और बाकी 48 रुपये है वो आपके वापस बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे अगर आपको कॉलेज नहीं मिलती है, ध्यान रखना। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि महाविद्यालय आवंटन होने के उपरांत ऑनलाइन नहीं है, तो अभ्यर्थी के 600 रुपये काट कर 4400 रुपये रिफंड किए जाएंगे। मतलब तो उस दरमियान आपको 600 रुपये काटे जाएंगे और बाकी आपको 4400 रुपये रिफंड किए जाएंगे। इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाते समय अपनी पूरी की पूरी बैंक डिटेल है जो बहुत अच्छी जमा करवानी है, ध्यान रखना। और यहाँ पर आपको जो 22,000 रुपये जमा करवाने ई मित्र या अपने व्यवस्थित माध्यम से करवा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है कि अभ्यर्थी को महाविद्यालय आवंटन सूची प्राप्त हो जाती है, और महाविद्यालय आवंटन पत्र को डाउनलोड करने के पश्चात प्रिंट निकाल कर सुरक्षित रखना, और मूल दस्तावेज वेरीफाई नहीं हो पाते हैं, उस स्थिति में अभ्यर्थी के 1,000 रुपये काट कर शेष राशि रिफंड कर दी जाएगी। यानी मान लीजिए आपको वेरीफाई भी करवा दिया, फिर भी आप कॉलेज नहीं करवाना चाहते हैं, ठीक है ना, आपको रिपोर्टिंग वेरिफिकेशन होने के बाद किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं होगा। लेकिन वेरीफाई होने से पहले अगर आप रिमूव कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा, आपकी फीस जो भी भरी है
और वेरीफाई आपने करवा दिया है कॉलेज में फुल फ्लैश, तो फिर आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। क्लियर। तो ये जो खास अपडेट थी जो मैंने बता दी, बड़ी अपडेट जो है वो यहाँ से है कि आपको 16 तक आपको फ़ीस जमा करवानी है, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। और बाकी आप सभी को पता है डॉक्यूमेंट आपके ऑल कंप्लीट होने चाहिए, जो भी आपके इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं 10 से लेकर अब तक के आपके। और ध्यान रखना जो भी आपके रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं वो शुल्क, आगे वाले शुल्क और रिजल्ट वगैरह सब आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि वहाँ रिपोर्टिंग में काम आने वाला है। इसके अलावा भी और कुछ आपका डाउट है तो बिल्कुल आप बता दीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगली इंपॉर्टेंट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।